देखो, हम उन दिनों में राजनीति में आए, जैसे आपने बताया 67, 68 और 72 जी। उन दिनों में राजनीति इतनी साफ सुथरी थी। अच्छा जी। गिदड़ी हुई नहीं थी जी जो आज हालत बनी हुई है। जी। हम तो बड़े आराम से चले और सिद्धांतों की बात हुआ करती थी। तो आज देखने में आ रहा है कि सिद्धांतों की बात नहीं, ये तो उछल कूद की और निजी स्वार्थ की ज़्यादा है, और आपस का कोई वो यानी एक दूसरे से या पॉलिटिकल पार्टियों का भी कोई इतना ख़ास सिद्धांतों के ऊपर टिकाव नहीं है। अच्छा, आप तो कांग्रेस में थे ना? जी हाँ। तो आपको टिकट कैसे मिली, कैसे आप? मैं तो LLB करके यहाँ एनरोल हुआ था एज एडवोकेट दादरी में। जी हाँ। अच्छा। और मेरी मंशा यही थी कि मैं वकालत करूँगा। दिल्ली से आया था मैं, मेरा कोई भी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, न मेरे परिवार का कोई किसी तरह का भी, गरीब आदमी थे बेचारे, अपने मेहनत के करने वाले, कोई सियासी मेरा वो नहीं था। लेकिन क्योंकि हरियाणा नया ही नया बना था और दादरी रिजर्व सीट थी तो उधर से इलेक्शन डिक्लेयर हो गए कि 67 में चुनाव आ गए। 67 के चुनाव आ गए। तो मेरे दिमाग में भी ये बात आई कि भाई जब मौका है तो आजमा के देखते हैं। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबद्ध नहीं था। अच्छा। उन दिनों में तो कांग्रेस पार्टी ही एकमात्र पार्टी होती थी जिस जो देश में शासन कर रही थी, और दूसरी पार्टियां नाम मात्र की थी जैसे सोशलिस्ट पार्टी हुई या जनसंघ हुआ, इनका कोई जनता में ज्यादा बड़ा वजूद नहीं था। बड़ा वजूद नहीं था। अच्छा, तो आपके एक मन में आया बैठे बैठे कि मुझे भी चुनाव लड़ना? हाँ, मुझे भी चुनाव लड़ना। अच्छा, तो फिर किससे मिले आप टिकट मांगने? मैं किसी से भी नहीं मिला। मेरे को तो अपने आप ही जो सियासी पार्टियों के नेतागण थे उनका मेरे ऊपर ध्यान गया कि एक ऐसा लड़का यहाँ पर दादरी में आया है जो वकील है, पढ़ा लिखा है और जिसकी छवि का भी कुछ पता है नहीं, ठीक है वो। उसके ऊपर कोई। उम्र कितनी थी उस समय आपकी? मेरी उम्र होगी 32 साल की। अच्छा, 32 साल, बिल्कुल जवान थे आप। हाँ, 31-32 साल। अब भी देख लो इसमें बैठा हुई हूँ मैं पहला। अच्छा, किसके साथ बैठे हुए आप? ये MPs हैं। अच्छा अच्छा। राव गजराज सिंह हैं और वो प्रसन्नी देवी है, ये इंदिरा जी बैठी हुई है। अच्छा। तो रामकृष्ण गुप्ता जी यहाँ पर हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इन्होंने भी MP का चुनाव लड़ना था, तो ये भी अपने नीचे जो 9 MLAs लड़ते थे, 9 सीटें होती हैं विधानसभा की, वो ऐसे आदमियों की तलाश में थे जो इनकी मनपसंद के हों और अच्छी छवि वाले हों। अच्छा। जो इनकी कामयाबी के लिए एज MP जो है ना वो मददगार साबित हो। तो इन्होंने मेरे को पकड़ लिया, मतलब इन्होंने संभाल लिया मेरे को। मैंने यही कहा, गुप्ता जी बात यह है कि मैंने चुनाव लड़ना है और मेरा और कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना मेरा कोई किसी तरह का वो। तो अगर जो मेरे को आप कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़वा सको और टिकट दिलवा सको, मेरा कोई वजूद नहीं है, तो मेरे से बात करो, नहीं मैंने चुनाव जरूर लड़ना है। अच्छा, मतलब आपके मन में तो आ गई थी? हाँ, मेरे मन में आ गई थी पक्का ही। तो उस वक्त जनसंघ हुआ करता था, तो रमेश जी जोशी आदि नेता जनसंघ के भी थे। उन्होंने भी मेरे को मतलब अपनी तरफ लेने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि गुप्ता जी जो थे वो भारी पड़ रहे थे और रूलिंग पार्टी थी कांग्रेस, तो मैंने टिकट मिल गया, जिन्होंने दिलवाया मेरे को टिकट। अच्छा। और मैं इनके साथ ये MP बन गए और मैं MLA बन गया। तो फिर 67 में इन्होंने मेरे को, पंडित जी भगवत दयाल उस वक्त चीफ मिनिस्टर होते थे, पंजाब से बाइफर्केशन होकर के हुआ था हरियाणा, तो ये पहले मुख्यमंत्री थे। तो को मेरे को सुपुर्द कर दिया, उनके हवाले कर दिया। और ये कहने लगे, पंडित जी ये हमारी दादरी से MLA बन के आए हैं और ये आपके हवाले हैं। जी। तो मैं तो अब उनका बन गया। अच्छा, मतलब पंडित भगवत दयाल शर्मा
ने आपको अपने खेमे में? हाँ वो तो लेना ही था। लेकिन वो तो फिर पंडित जी की खिलाफत हो गई थी जल्दी। वो पंडित जी की खिलाफत तो हो गई, उसी में तो सारा। लेकिन आप पंडित जी के साथ ही रहे? हाँ मैं पंडित जी के साथ रहा। राव वीरेंद्र और ये जितने चांदराम और चौधरी देवीलाल आदि आदि जितने भी थे, पंडित जी ये बगावत कर गए थे। बगावत करके यानी पार्टी से बगावत कर गए। और पंडित जी जो थे वो स्पीकर के चुनाव में हार गए। तो राव वीरेंद्र जी चीफ मिनिस्टर बने। तो वही दल बदलुओं की राजनीति शुरू हो गई उस वक्त। तो राव वीरेंद्र ने भी मेरे ऊपर कोशिश करी कि मैं इनको अपनी तरफ। क्या ऑफर दिया उन्होंने आपको? अब ये ऑफर देने की ऑफर तो जो कुछ देश के थे वो सारा सब कुछ दिया। नहीं, क्या उन्होंने मौखिक रूप से क्या कहा था, क्या देने वाले थे उस समय आपको? वो मेरे को मंत्री बनाए थे। अच्छा। और पैसे का भी लालच दिया था। अच्छा, उस समय कितने पैसे देने के लिए कह रहे? पैसे का मैं की गिनती करूं था, वो पता ना थे, वो भर के ले आए थे अटैची। अच्छा, आपके पास अटैची आई थी? अटैची आती थी और लेकर के आते थे। अब मैं आगे तक की बताऊंगा तो पता नहीं, आप भी अच्छा। वो तो पुरानी बातें हैं, पुरानी बातें होगी। वैसे भी क्या आगे तक की गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो आपको कह रहे थे एमएलए बना देंगे, वो मंत्री बना देंगे। हाँ, और पैसे दे देंगे। हाँ हाँ, वो ये कहते थे कि जो मुंह से मांगोगे ना वही आपको मिलेगा। तो आप तो गरीब परिवार से थे। बिल्कुल। मैं तो आपका मन नहीं ललचाया पैसे के लिए? मन क्या, मैं तो 2 बार एमएलए बना, 67 में भी और 68 में भी। तो मेरा वो छप्पर था। और तीसरी बार भी बने मेरे ख्याल से? तीसरी बार में 72 में बना। 72 उस वक्त मैंने ये मकान बना लिया था।